आज के टाइम में जो नौकरी को दर्जा दिया हुआ है समाज में, वो दर्जा भी बिजनेसमैन को मिले कि हम नौकरी विमुख हो गए हैं। मतलब सारे कोर्स जो है युवा को इस तरह से तैयार कर रही है जिससे वो जो है आने वाले दिनों में नौकरी करने के काबिल बन सके। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी के टाइम पे डॉलर का जो प्राइस है वो 80 रुपीज से भी ज्यादा है। मतलब हमको डॉलर खरीदने के लिए 82 रुपीज से भी ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है $1 खरीद सकते हैं। आखिर डॉलर और रुपया एक समान क्यों नहीं है? क्यों डॉलर का प्राइस जो है इतना ज्यादा है? आइए आज के वीडियो में इस बात को हम समझते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से ये बात समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, तब जाकर के आपको जो है पूरा सिस्टम जो है समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में क्या होता था, जब लोग खरीदारी करने जाते थे उस टाइम जो है बार्टर सिस्टम के हिसाब से लोग खरीदारी करते थे। मतलब जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। मतलब वस्तु के बदले में हमको वस्तु देना पड़ता है, वस्तु का आदान प्रदान होता था लोगों के बीच में। मान लिया हमको कपड़े की जरूरत पड़ गई है, कपड़े हमको खरीदना है, तो मेरे पास जो है, मान लिया मेरे पास गेहूं है, मैं गेहूं की खेती करता हूं, तो मेरे पास गेहूं का स्टॉक रहेगा। तो जब मैं कपड़े की खरीदारी करने जाऊंगा तो मुझे गेहूं लेकर के जाना पड़ेगा, ताकि मैं कपड़े के दुकानदार को जो है वो गेहूं दे पाऊं और उसके बदले में जो है कपड़े ले पाऊं। तो इस तरह से जो है बार्टर सिस्टम काम करता है। तो लेकिन इसमें कुछ खामियां ये थी, मान लिया बहुत सारे लोग जो है कपड़े खरीदारी करने जाते हैं मार्केट में, और वो जो है अपने हिसाब से जो है कोई आलू ले जा रहा है, कोई चावल ले जा रहा है, कोई गेहूं ले जा रहा है, तो कोई कुछ ले जा रहा है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ सामान जरूर है, तो वो उसके एवज में जो है कपड़े खरीदना चाहेगा। तो दिक्कत यहाँ पर यह है, दुकानदार के पास जो है बहुत सारे जो उसको जरूरत नहीं है वो सारे सामान जो है उसके पास जमा हो जाएगा। उसके पास हो सकता है रखने का जगह नहीं हो, या कहीं बाहर भी हम कभी जाते हैं और कुछ खरीदने की हमको जरूरत पड़ती है, हमको कुछ सामान जो है वहां ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसके बदले में कुछ सामान जो है ले सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में दिक्कत यह है कि हम जो है दूर तक जो है सामानों को नहीं ले जा सकते हैं, मतलब उसका अदला बदली करने के लिए। तो इसलिए जो है सरकार मतलब लोगों ने उस टाइम जो है पुराने जमाने में लोग जो है एक सिस्टम निकाला, जिसको आजकल हम जो है मुद्रा प्रणाली के रूप में जानते हैं, जिसको करेंसी सिस्टम भी हम कहते हैं। आज जो आजकल हम जो रुपया का चलन है, या विदेशों में जैसे यूएस में डॉलर का चलन है, तो ये सारा सिस्टम जो है इस सिस्टम को हम कहते हैं करेंसी सिस्टम, मुद्रा प्रणाली। तो ये इस सिस्टम में एक सहूलियत हो गई कि हमको जो है कहीं बाहर भी हमको जाना पड़ेगा, कहीं दूर भी हम जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव या कहीं दूसरे शहर में हम जा रहे हैं, वहां पर जो है तो कोई दूसरे सामान जो है लाद करके हमको नहीं ले जाना पड़ेगा, उतना हमको जो है असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक पॉकेट में जो है पैसा हम अगर ले जा सकते हैं, रुपया ले जा सकते हैं, तो कुछ भी जो है हमको जरूरत पड़े उसको हम खरीद सकते हैं। तो ये जो है करेंसी सिस्टम में ये सुविधा हो गई। लेकिन अचानक से ये ऐसे नहीं बदला है कि हम जो अचानक से बंद कर दिया और जो रुपया पूरा छाप दिया और सबको बांट दिया। इसका भी एक सिस्टम है, ये एक सिद्धांत पर काम करता है, जिसके हिसाब से हमको रुपया छापना पड़ता है, रुपया हम प्रिंट कर सकते हैं, या सरकार जो है वो रुपया प्रिंट कर सकती है। तो इस सिद्धांत को हमको समझने की जरूरत है। तो किस हिसाब से है जो रुपये हम छाप सकते हैं? नहीं तो हमारे पास मशीन है, सरकार के पास जो है बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे कोलकाता में है, मैसूर में है, बहुत जगह जगह में जो है सरकार मशीनें जो है स्टेब्लिश करके रखी हुई है। तो वो चाहेगी तो बहुत सारे पैसा छाप के जो है सबको बांट सकती है, चुटकी में सारी गरीबी जो है दूर हो सकती है। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही। क्यों ऐसे सरकार नहीं कर रही? क्या सरकार जो बेवकूफ है, या कुछ उसमें सिस्टम है, कुछ उसमें नियम है, रूल है, उसके हिसाब से हम जो है पैसे को छाप सकते हैं, करेंसी को जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए इस चीज को समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, उस टाइम में जो बार्टर सिस्टम था उसमें जो असुविधा हो रही थी सबको, तो उस टाइम पे लोगों ने सोचा कि क्यों ना जितना जो है हम लोग के पास स्टॉक है, मान लिया एक गांव में गेहूं है, चावल है, आलू है, या कोई दूसरे काम भी करते हैं, मान लिया सैलून में कोई बाल काटने का काम करता है, तो इस तरह से एक गांव में मान लिया 1 लाख का वैल्यू है, मतलब 1 लाख वैल्यू का जो है सामान्य स्टॉक हमारे पास है, गोदाम में माल जो है पड़ा हुआ है। तो अब सरकार क्या करेगी, उतने 1 लाख मूल्य का जो है करेंसी वो छापेगी। मान लिया 50 रुपये की करेंसी की बात करते हैं, 50 रुपया में आप लिखा हुआ रहेगा, आप देखोगे कि मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस तरह से वो लिखा हुआ रहता है। मतलब सरकार गारंटी देता है कि मेरे पास इतना स्टॉक है। मान लिया 1 लाख रुपया वो छाप देता है, तो 1 लाख रुपये में वहां लिखा रहेगा, 10-10 रुपया का मतलब 10,000 छापेगा तो 1 लाख रुपया हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम अपने मन से जो हम 2 लाख छाप दिए और हमारे पास माल अवेलेबल है ही नहीं, तो 2 लाख को मार्केट में ले जाएंगे तो 2 लाख का सामान हमको मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्टॉक में है, गोदामों में जो माल पड़ा हुआ है, जितना का सर्विसेज हम दे पा रहे हैं, उतना ही हमको करेंसी छापना है।
वही रूल है, उसके अगर बाहर जाएंगे तो फिर ये बेईमानी हो जाएगा एक हिसाब से, या पूरे सिस्टम को जो है वो गड़बड़ा देगा। ऐसे ही पूरे देश में जितना माल या स्टॉक या जितने सर्विसेज का वैल्यू हमारे पास, उस वैल्यू को ही हम जो है नोट के रूप में छापते हैं। तो इस तरह से जो है एक देश का इकोनॉमी काम करता है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि यूएस का जो डॉलर है वो इतना प्राइस उसका हाई क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में यूएस के पास जो माल पड़ा हुआ है, वहां पर जो सर्विसेज है, वहां पर जो उद्योग धंधे है, वहां पर जो प्रोडक्शन होता है, एक्चुअल में भारत से जो है कई गुना ज्यादा वहां पर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहां पर उद्योग धंधे भी काफी डेवलप है। कुछ भी जो है नया बिजनेस करना हो, कुछ भी नया जो है इनोवेशन करना हो, वहां पर जो है काफी डेवलप है। इसलिए जो है वहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, भारत से काफी ज्यादा हाई है। तो जितना उसके पास माल पड़ा हुआ है देश में, उतना है उसके हिसाब से उसका जो करेंसी होगा उतना मजबूत होगा, उतने ज्यादा वो छाप सकता है, उतना ज्यादा उसके पास डॉलर हो सकता है। अगर यहाँ पर हम मनमर्जी करने लगेंगे और करेंसी को जो है छाप देंगे बहुत ज्यादा, तो पूरे मार्केट को जो है असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो है मनमर्जी से हम करेंसी को नहीं छाप सकते। जब तक हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक जो है हम करेंसी को अपने हिसाब से ज्यादा नहीं छाप सकते। इसीलिए अभी सरकार जो है नोट छाप करके लोगों को नहीं बांटती। सबके मन में तो कुछ ना कुछ खरीदारी करने का मन तो पहले से होता ही है, सपना रहता ही है कि हमको गाड़ी खरीदनी है, हमको कार खरीदनी है, हमको ये खरीदना है, वो कर, सबके मन में कुछ ना कुछ जो है आकांक्षा रहता है कि हमको जो है ये चीज खरीदना है। तो एकदम से सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो सब जो है मार्केट चले जाएंगे। मार्केट में जो है अपने हिसाब से अपने मन से जो है जो उसको खरीदारी करने का मन है वहां पर जाके जो है भीड़ लगा देंगे। तो बताओ, मान लो बाइक किसी को खरीदना है तो बाइक खरीदने के लिए लाखों लोग जमा हो जाएंगे। तो जिस बाइक का दाम 1 लाख रुपए है, उस बाइक का दाम हमको 5 लाख भी पे करना पड़ सकता है, क्योंकि लोग ही उतने हैं। किसको वो देगा? जितना माल है उसके हिसाब से लोग जो है बहुत ज्यादा हैं, तो लोग के हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए जो है माल उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से जो है अराजकता फैल जाती है पूरे मार्केट में अगर पैसा बांट दिया जाए। तो इसीलिए अभी सरकार जो है पैसा प्रिंट करके लोगों में नहीं बांटती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो सिस्टम जो है हिल जाएगा, सारा सिस्टम जो है गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो करेंसी है, हमारा जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा जीडीपी जो है किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है। मतलब हमारे देश में जो है साल भर में जितने का प्रोडक्शन हो रहा है या जितने वैल्यू का लोग सर्विस दे रहे हैं, उन सारे को मिला करके जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ जीडीपी का मतलब हो गया साल भर में हम जो है अपने देश में कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं या कितने वैल्यूज का जो है सर्विसेज दे पा रहे हैं, ये हमारा हो गया जीडीपी। तो जितना ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा ग्रोथ होगा और हमारा करेंसी जो है स्ट्रांग होगा। तो अगर हमको अपने देश का इकोनॉमी को बेहतर करना है तो उसके लिए जो हमको 2 स्तर पर काम करना पड़ सकता है। पहला स्तर पर जो है सरकारी स्तर पर हमको काम करना पड़ेगा, दूसरे स्तर पर जो है सामाजिक स्तर पर भी हमको काम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि सरकार को इस तरह से नीतियां बनानी पड़ेगी जिससे जो है देश में प्रोडक्शन बढ़े, देश के युवा जो है बिजनेस के क्षेत्र में आए, बिजनेस के फील्ड में आए। तो सबसे पहले तो आपको नीतियां ठीक करनी पड़ेगी। हमारा जो इकोनॉमी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ये है नीतियां हैं, उसको ठीक करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ में एजुकेशन सिस्टम भी आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आज के एजुकेशन में क्या होता है कि हम नौकरी विमुख हो गए हैं। मतलब सारे कोर्स जो है युवाओं को इस तरह से तैयार कर रही है जिससे वो जो है आने वाले दिनों में नौकरी करने के काबिल बन सके। तो हमको एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा कि किस तरह से एक युवा जो है स्कूल कॉलेज को करने के बाद जो है वो खुद को तैयार कर सके, ताकि एक नया इनोवेशन करके जो है अपने हिसाब से जो है अपने तरीके से जो है कुछ नया चीज कर सके, बिजनेस फील्ड में जो है उतर सके। दूसरी बात ये है कि समाज को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अभी क्या होता है, गार्जियन जो है अपने बच्चों के ऊपर ये छोटा से माइंडसेट इस तरह से उसका बना करके रखते हैं कि उसको जो है कॉलेज करने के बाद या एक कोर्स करने के बाद जो उसको नौकरी करना है, नौकरी करने के बाद जो है उसका लाइफ जो है सिक्योर होगा। सिर्फ नौकरी का ही माइंडसेट युवाओं में ना हो, ये बात जो है ध्यान रखना पड़ेगा आज के गार्जियंस को, समाज को भी। आज के टाइम में जो नौकरी को दर्जा दिया हुआ है समाज में, वो दर्जा भी बिजनेसमैन को मिले। आज के टाइम में क्या होता है, एक नौकरी वाला अगर 1 लाख रुपया मंथली कमाता है और बिजनेस वाला अगर 2 लाख रुपया मंथली कमाता है, तो यहाँ पर जो है फिर भी ज्यादा सम्मान जो है नौकरी वाले को समाज में मिलता है। तो यहाँ पर डिफरेंस हम देख सकते हैं कि समाज जो है किस तरह से सोचती है। तो ये चीज को बदलने की जरूरत है। अगर हम अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सोच को जो है बदलना पड़ेगा, तब हमारे देश की इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया में स्ट्रेंथ होगी और पूरी दुनिया में इसका जो है बोलबाला हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में जो है अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूं। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।